नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण सिंह। जी हाँ, जो एक डेंटिस्ट हैं। तो वो आज आप सभी को बताएंगे दांतों में जो कुछ समस्याएं आम रूप से बनी रहती हैं हमारे जीवन में, तो उन सब के बारे में उनका उपचार बताएंगे। तो चलिए इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दांतों के लिए क्या उपयोगी है, कैसे ब्रश करना चाहिए, कैसे चीजों को लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो सारी की जानकारियां जानेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले। तो आपसे हमारा पहला प्रश्न है ओरल अवेयरनेस को लेकर कि आपकी क्या राय है हमारे दर्शकों को। इंडिया में ओरल अवेयरनेस जो है बहुत कम है अभी, और जो थोड़ा बहुत ओरल अवेयरनेस आई है वो इसलिए आई है क्योंकि लोग कैंसर पेशेंट्स देख रहे हैं, उनकी डेथ्स देख रहे हैं और कितना पेनफुल रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत अवेयरनेस आती है कि हाँ अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई तो फिर पेशेंट्स आते हैं, या कहीं अल्सरेशंस हैं तो पेशेंट्स आ रहे हैं, अल्सरेशंस हील नहीं हो रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं। पर रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना, माइल्ड हल्का सा भी कहीं ब्लैकनिंग आ रही है तो उसमें उसके लिए चेकअप्स के लिए जाना, वो अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। कुछ परसेंटेज ऑफ 15 to 20% अभी ही अवेयरनेस आ चुकी है इंडिया में, बट उतना अवेयर नहीं है लोग कि हाँ छोटी सी चीज के लिए जाएं वहां पे और चेक कराएं कि क्या है। तो अभी इंडिया में और होना है, अभी लोग कहते हैं शहर में आ रहे हैं गांव से, तो अवेयर हो रहे हैं थोड़ा बहुत। जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो छोटी छोटी सी चीजें हो जाती है, दांतों की समस्या बन जाती है, उनको लेकर लोग चेकअप नहीं करवाते। उनका कभी कभी तो ऐसा भी होता है घरों में कि वो घरेलू उपचार करके ही और फिर उससे दिक्कत होती है, जी, उससे आगे की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चलिए अगला हमारा आपसे प्रश्न है ब्रशिंग टेक्निक, मतलब जो ब्रश करते हैं उसे किस तरह से करना चाहिए कि दांतों को हानि ना पहुंचे। इंडिया में जो ब्रशिंग टेक्निक है वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ब्रशिंग इसे हिंदुस्तान में बोलते हैं दांत मांजना। तो लोग जैसे कढ़ाई मांजते हैं वैसे दांत भी मांजते हैं, वो शाइन हो जाएंगे। तो उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दांत है वो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का। तो इसीलिए बहुत लाइट हैंड से और सुपर सॉफ्ट ब्रशेस यूज करनी चाहिए, और 1.5 और 2 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट। और दिन में 2 बार आप ब्रशिंग करें तो वो ठीक है, सबसे अच्छा है। आप जब सुबह उठ रहे हैं तो ब्रशिंग कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए जी। तो एक ये है कि हेल्दी माउथ हमेशा बना रहेगा, हेल्दी टीथ रहेंगे, बेटर आप खाना खा पाएंगे, ज्यादा लाइफ रहेगी, टूथ की एरीज होने की चांसेस कम रहेंगे। जी जी, तो चलिए बहुत अच्छा। हमारा आपसे तीसरा प्रश्न है जो दांतों में कीड़े लगने को लेकर, कि आपकी क्या राय, मतलब दांतों में कीड़ा लग जाता है, लोग उसको उखड़वा देते हैं, तो उखड़वाना चाहिए कि नहीं, और दांत में कीड़े क्यों लगते हैं, तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है। दांतों में कीड़ा लगना जो है वो बेसिकली जो केरीज हो जाती है दांतों में जी। वो जो हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं। पहले हम लोग रॉ फूड्स खाते थे, ज्यादातर बिना पका हुआ खाना, जैसे बॉइल्ड कहते हैं हम लोग चना ही खा रहे हैं, गन्ना, जिससे मसल्स मजबूत होती थी, टूथ भी मजबूत होते थे। तो वो हैबिट्स अब चेंज हो गई हैं, अब जंक फूड की तरफ चले गए हैं, कुक्ड फूड खाने लगे हैं। अब जो जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं 10-12 साल के, वो सब कभी गन्ना ही नहीं, कभी चूसे, कभी कहते हैं कोई हार्ड चीज खाई नहीं, वो लोग हार्ड चीज नहीं खाते हैं ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जो मसल्स है वो डेवलप नहीं हो रही है बहुत जी, और उस फोर्स ना पड़ने की वजह से बोन जो है, जबड़े की दोनों हड्डियां जो है वो कम डेवलप हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, लाइनिंग नहीं हो रही है। तो लाइनिंग नहीं हो रही है, जब टेढ़े मेढ़े हो तो उसमें खाना फंसेगा और वो केरीज कॉज करेगा ही करेगा। और जो हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, आजकल ये भी आम समस्या बन चुकी है कि दांतों के बीच में गैप, लोगों को दांतों के बीच में गैप बन जाता है, तो भी एक आम समस्या बन गई है। छोटे बच्चों के दांतों के बीच में गैप होता है जी, वो एक नॉर्मल चीज है। जैसे बच्चों का जब छोटा होता है तो दांत छोटे होते हैं, तो हल्का हल्का डेवलप जब बच्चे हो रहे होते हैं तो उसका बोन साइज बढ़ता है, तो इसकी वजह से दांत के बीच में गैप आता है, वो नॉर्मल है। पर बड़े लोगों में कम से कम 35-45 जो लोग ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, उनके उसमें आता है दांतों में कि गैप्स आ रहा है, बार बार खुल रहे हैं दांत के बीच में, फंस रहा है जब भी कुछ खा रहे हैं रेशे वाले। तो वो इसलिए हो रहा है कि वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, जो मसूड़े हैं वो दांत को अच्छे तरीके से पकड़ नहीं रहे हैं जी। तो कैलकुलस और स्ट्रेन्स की वजह से वो मसूड़े नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो दांत
ऊपर निकल रहा है हल्का जी, हल्का, जी। वो स्पेस क्रिएट कर रहा है। क्रिएट कर और टेढ़े मेढ़े जो दांत आजकल वो बच्चों को इसलिए है कि वही डाइटरी हैबिट्स है मेन, हाँ हाँ कि मसल्स बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा रही हैं क्योंकि हम जी लोग ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं, जी जिसकी वजह से बोन ग्रोथ नहीं हो रही है। अब बोन छोटी होती जा रही है पर दांत जो है वो 32 है, तो वो टेढ़े मेढ़े होकर निकलते हैं क्योंकि वो निकलेंगे तो है सारे। जी। मुंह में जो कहते हैं छाले पड़ गए, अल्सर, इनको लेकर के मतलब आजकल लोग जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं खाना। ऐसे में ये समस्या आम हो गई है। लोग कहते हैं कि पेट खराब रहता है, इस वजह से भी है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? बेसिकली जो अल्सरेशन है वो एक छोटे बच्चों में तो उतना नहीं नोटिस होता है, बहुत कम जी होता है, पर आफ्टर 12, 13 इयर्स, 14 इयर्स के ऊपर जब जाते हैं तो फिर भाई स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाई जी स्कूल एंटर है, बच्चों पे लोड होता है, जी फिर आप निकल जाते हैं बाहर, फिर आप कॉलेज टाइम में है, उसमें लोड है कि कहते हैं हाँ कुछ क्रैक करना है, कुछ आगे बढ़ना है या जॉब के लिए देखना है, जी तो उसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर्स आते हैं, जिसकी हम्म, वजह से पेट गड़बड़ होगा और माउथ में अल्सरेशंस आएंगे। जी, उससे ओरल हाइजीन का वो नहीं है कि उसकी वजह ओके से अल्सरेशन है, वो सिस्टमिक डिजीज है। आप प्रॉपर जो खाना खा रहे हैं, आप जैसे हर कोई मेट्रो सिटीज में दौड़ रहा है दिन भर, दोपहर में बर्गर खानी, आज खाना छूट गया, जी तो वो एक रीजन है कि कहते हैं प्रॉपर डाइट नहीं जा रही है, पेट से गड़बड़ हो रहा है, वो जरूर है। अगर पेट आपका ठीक नहीं चल रहा है, जी गैस बन रही है, तो फिर वो अल्सरेशन होना बहुत कॉमन हो जाता है। जी। और ये जो मुंह का कैंसर, आजकल ये भी बहुत बीमारी फैल रही है लोगों में। तो मुंह के कैंसर को लेकर के मतलब क्या राय है? कैसे इलाज कराना चाहिए कि मुंह में कैंसर ना बने, कैसे नहीं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? एक्चुअली क्या है कि एक तो रेगुलर खुद चेकअप करते रहना चाहिए। जब आप जी ब्रश कर रहे हो सुबह 2 टाइम आप दे रहे हो कम से कम 3-4 मिनट का, जी जी कहीं अल्सरेशंस तो नहीं है, कहीं वाइट पैचेस तो नहीं है, जी क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री होती है कि वो कोई गुटखा नहीं खाते, कोई सुपारी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, उसके बाद भी उनको कैंसर हो गया। जी तो फिर वो इसलिए होता है कि जैसे दांत के बीच में स्किन कहीं दब रही है, तो उसकी वजह से वो व्हाइट लाइन बन रही है, और वही चीज रेगुलर ट्रॉमा हो रहा है जी तो उसकी वजह से भी डेवलप हो जाता है कैंसर फॉर्म। या फिर कोई दांत नुकीला है, वो बार बार चोट लग रही है, उस पर टंग पे लग रही है या फिर उस पे, और हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, अरे ठीक है भर जाएगा अपने आप, जी तो वो फिर फर्दर जाके वो कैंसर फॉर्म में डेवलप हो जाता है। जी तो बोलते हैं कि जैसे छोटा सा पौधा होता है उसको उखाड़ना आसान होता है, जब वो बड़ा पेड़ हो जाता है तो फिर उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। जी तो एक छोटा सा अगर स्टेप इनिशियली ले लिया जाए जी कि हम रेगुलर साल में 1 या 2 बार अगर 6 महीने में भी जा रहे हैं रेगुलर चेकअप के लिए, जी तो वो बड़ी से बड़ी, जैसे भाई केरीज होती है उसका पेन होने लगा तो फिर आरसीटी करेंगे या दांत निकलवाएंगे, 2 चीजें करेंगे वो लोग। जी तो अगर आप इनिशियली स्टेज पे चले गए, केरीज हो रही है तो वहां पे फिलिंग हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा वहां पे, जी। अगर प्रॉपर फिलिंग हो गई है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें मुंह से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या दिखती है अपने जीवन में, तो हमें जा करके चेकअप और डॉक्टर से एक बार एडवाइस जरूर, हाँ, कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आखिर हमें प्रॉब्लम हो क्या रही है। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो यही बीमारी हमें बाद में कोई बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। अगर हो रही है प्रॉब्लम तो जाए, पर हाँ 6 महीने या साल भर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी क्योंकि जो फूड हैबिट्स है, खाना फंस रहा है, वो हम उतना नोटिस नहीं करते हैं। जी हम कब जाते हैं जब हम रात को सो नहीं पाते, जब दांतों में रात भर दर्द पेन ज्यादा होता है और जी सो नहीं पाते, तब जाते हैं हम लोग। जी तो अगर हम 6 महीने या 7 महीने ये साल भर पे भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहां चेक हो जाता है कि हाँ इनिशियली कोई केरीज है, तो फिर वो देख के उसमें फिलिंग हो जाएगी। एक छोटा सा स्टेप है, विद इन 5-10 मिनट्स खत्म हो जाएगा वो, जी और फिर वो जो टूथ है हमेशा सेफ रहेगा। जी तो इसलिए इनिशियल स्टेप उठा लेना चाहिए कि अगर दिक्कत नहीं भी है तो साल भर में एक बार चेकअप के लिए चले गए, जी। तो बस वो नॉर्मल सा है। तो आज के कार्यक्रम में हमें जानने को मिला, हमारे दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय अरुण सिंह जी ने निकाला और उसमें उन्होंने हमारे दर्शकों को जानकारी दी है कि लोगों को, आप लोगों को, सभी को, जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों से बताना चाहते थे, अपनी बात उन्होंने रखी कि जिसको भी दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो पहले डॉक्टर से जाकर सामर्थ्य लें, कंसल्ट करें और उसके बाद उपचार करें। ऐसे घरेलू उपचार जो लोग करते हैं उन पर आपने नहीं बताया कि अगर घरेलू उपचार कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ? एक्चुअली घरेलू उपचार ये है कि अगर वो पेन हो रहा है उनको, या फिर जैसे अल्सरेशंस हो रहे हैं जी तो ग्लिसरीन लोग लेके लगा लेते हैं या घी लगा लेते हैं। पर वो अल्सरेशंस क्यों हो रहे हैं,
एज रिलेटेड चेंजेस भी में भी होता है, लड़कियों में 14 से 16 17 साल जब थोड़े चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तब भी होती हैं ये सब चीजें। तो वो एक बार कॉज क्या है, मतलब किस वजह से हो रहा है वो, जी हमें रीजन जानना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ये समस्या हमारे ये नहीं कि हाँ वो पेन खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, और क्यों हुआ था हमें पता ही नहीं है। जी बहुत आज अल्सरेशन हुआ है, कल वही कैंसर में डेवलप हो गया किसी के। जी तो यही सब बीमारियां हैं जो हमारे लिए एक बड़ी बीमारी का कारण बन जाती हैं। तो आज के कार्यक्रम का हम यहीं पे समापन करेंगे। ऐसे अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज नेशनल के साथ।